जान के कपि भूमि न गिरा, उठा समारे बहुत रिसरा। उठा एक ताई कपि मारा, पयो शैल जनु वज्र प्रहारा। मूर्छा गए बौर जो जागा, कपि बल विपुल सराहन लागा। दिग दिग मम पुरुष दिग मोहि, जो ते जियो रहे सुद्रोही। यहाँ कही लक्ष्मण बहु कपि ल्यायो, देखि दसानन विस्मय पायो। कहे रघुवीर समझ जिय भ्राता, तुम कृतांत भक्षक सुर त्राता। सुनत वचन उठि बैठी कृपाला, गई गगन सो सकति कराला। पुनि पुनि कोदंड बाण गई धाये, रिपुसन यति आतुर धाये। आतुर बौर विभंजय संशय सूत सहित व्याकुल कियो। गिरियो धरणी दस कंधर विकर कलित बान सर्वेन्द्रियो। सारथी दूसर घाली रथ ते तुरंत लंका ले गयो। रघुवीर बंधु प्रताप पुंज बहोरि, प्रभु चरणन नयो। निशाचर जाग करि करे लागे, कछु जागे राम विरोध विजय चय। सठ हठ बसी अति गद्य सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। यहाँ हनुमान जी घुटने देखकर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं। और फिर क्रोध से भरे हुए वो संभल कर उठे। हनुमान जी ने रावण को एक घूसा मारा, वह ऐसा गिरा जैसे वज्र की वार से पर्वत गिरा हो। मूर्छा भंग होने पर फिर वह जगा और हनुमान जी से बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे पौरुष को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है, जो हे देवद्रोही, तू अब भी जीता रह गया। ऐसा कहकर और लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले गए। यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि हे भाई, हृदय में समझो, तुम काल के भी रक्षक और देवताओं के रक्षक हो। ये वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुँचे। फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर और सारथी को मारकर रावण को व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय भेद दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। अब दूसरा सारथी उसे हाथ में डालकर रथ में डालकर तुरंत ही लंका को ले गया। प्रताप के समूह श्री रघुवीर के भाई लक्ष्मण ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। वहाँ लंका में रावण मूर्छा से जाकर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठबस श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। यहाँ विभीषण सब सुधि पाई, सदपि जाई रघुपति रघु सुनाई। नाथ करे रामन एक कान जागा, सिद्ध भय नहीं मारई भागा। पटो नाग बेग बट बंदर करे, विध्वंस आवद सिकंदर। प्रात होते प्रभु सुभट पठाए, हनुमान दादी अंगद सब धाये। कौतुक कूद चढ़े कपि लंका, बैठे पावन रावण भवन असंका। यज्ञ करत भय को देखा, सकल कपिनिका क्रोध विशेषारण। ते निज भाज गृह आवा, यहाँ आऊ अम्बक ध्यान लगावा। अस कही अंगद मारा लाता, चितौ न सट स्वारथ मन राता। नहीं चितौ कहे जब करि कोपि कपि गई, दसन लातन मारही। धर केस नारी विकारी बाहिर ते नहीं दीन पुकारी। तब उठे वो पुत्र कृतांत, सम गई चरण बानर डारही। यही बीच कपिन विध्वंस कृतमक, देख मन मोहाए। जग विध्वंस कुशल कपि आए, रघुपति पास चलो निशाचर क्षुद्र होई। त्यागी जीव के आस सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। चलत होती अति भयंकर, बैठे गिद्ध उड़ाई सिर पर भयो। काल बस काहू न माना, कहो बजाओ युद्ध निशाना। चली तमीचर अनि अपारी, बहु जगुरत प्रदाति असवारा। प्रभु सन्मुख आए, कल कैसे जलधि समूह, अनल कहीं जैसे। यहाँ देवतन स्तुति कीना, दारुण विपद हमई।
यही दीना जन राम खिलावही, यही अतिशय दुखित होति जय देहि। देववतन सुन प्रभु मुस्काना, उठी रघुवीर सुधाये बाना। जटाजूट दृढ़ बांधे माथे, सोए सुमन बीच बीच गाते। अरुण भय बारिक तनु श्यामा, अखिल लोक लोचना विरामा। कटितट परिकर कष्टु निशंगा, कर को दंड कठिन सारंगा। सारंगा कर सुंदर निसंगे, लीसी मुखागर कटि कष्टो बहु दंड पीर। पीने मनोहरायक उर्धरा सुर बदला शो, कैलास तुलसी जबई। प्रभु कर सर चाप कर फेरने लगे, ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अतिमयी। सिंधुदर डगमगे शोभा देखे, हर्ष सुर हर्ष सुमन उबार। जय 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 रंग करुणा निधि, छल बल गुण आगार। यही बीच निशाचर अनेक कसमसात आई, अति घनी देखी चले सन्मुख कवि सन्मुख कपिवट। प्रलय काल के जन घन घट, हे नाथ तुरंत यहाँ विभीषण ने सब खबर पाई और तुरंत रघुनाथ जी के से कथा सुनाई कि हे नाथ, रावण यज्ञ कर रहा है और उसके सिद्ध होने पर अभागा सहज ही नहीं मरेगा। हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ का विध्वंस करें, जिससे रावण युद्ध में आवे। प्रातःकाल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आदि सब प्रधान वीर दौड़े। वानर खेल के रहे कूद कर लंका पर जा चढ़े और भयकर निर्भय रावण के महल में जा घुसे। जो यूँ उसको यज्ञ करते देखा त्यों ही सब बानर उनको बहुत क्रोध हुआ। उन्होंने कहा, अरे वो निर्लज्ज रणभूमि में घर भाग गया, रणभूमि से घर भाग गया और यहाँ आकर बगुले का सा ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी, पर उसकी ओर से उसकी उनकी ओर देखा भी नहीं। उसने उस दुष्ट का मन स्वार्थ में निरुक्त था। जब उसने नहीं देखा कि तब वह वानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़कर काटने और लातों से मारने लगे। स्त्रियों को बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए। वे अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगी। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और बानरों को पैर पकड़कर पटकने लगा। इसी बीच में बानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। यह देखकर वह मन में हारने लगा, निराश होने लगा। यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर बानर रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण जी ने उनकी आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला। चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल अपशगुन होने लगे। गिद्ध उड़ उड़कर उसके सिरों पर बैठने लगे, किंतु वह काल के वश में था। इससे किसी भी अपशगुन को नहीं माना था। उसने कहा, युद्ध का डंका बजाओ। निशाचरों की अपार सेना चली। उसमें बहुत से हाथी, घुड़सवार और पैदल भी थे। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंग के समूह अग्नि की ओर जलने के लिए दौड़ते हैं। उधर देवताओं की स्तुति की श्री रामचंद्र जी, इससे हमको दारुण दुख दिए हैं। अब आप इसे अधिक न खिलाइए। जानकी जी बहुत ही दुखी हो रही हैं। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर रघुनाथ जी ने उठकर बाण सुधारे। मस्तक पर जटाओं के सूर को जूड़े को कसकर बांधे हुए हैं। उनके बीच बीच में पुष्प गुथे हुए शोभित हो रहे हैं। लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर वाले और संपूर्ण त्रिलोकों को नेत्रों में आनंद देने वाले हैं। प्रभु ने कमर में पेटा तथा तरकस कस लिया और हाथों में कठोर शंख धनुष ले लिया। प्रभु के हाथ में शंख धनुष लेकर कमर में बाणों की खान अक्षय सुंदर तरकस कस लिया। उनके भुजदंड पुष्ट और मनोहर चौड़ी छाती पर ब्राह्मण प्रभु जी के चरणों का चिन्ह सुशोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं, जो ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर चलाने लगे, त्यों ही ब्रह्मांड दिशाओं उनके हाथी, कच्छप, शेष जी, पृथ्वी, समुद्र और पर्वत सभी डगमगा उठे। भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की वर्षा करने लगे और शोभा, शक्ति और गुणों के धाम में करुणा निधान प्रभु जी की जय हो, प्रभु जी की जय हो, ऐसा पुकारने लगे। यही बीच निशाचर अनेक समताए आई, अति घनी देखी चले सन्मुख कपि भट्टा। प्रलय काल के जन घन घट्टा। प्रभु बहु कृपाल कृपान तरवारु कही,
जन दही दमन कही रथ गज रथ तुरत चिकाए कटोरा गर जय मानो महाक बलाक गोरा कपिलंगूर विपुल नभ छाई मनो इंद्रधनु आये सुहाई उठे दूरी मानो जलधारा बान भृंग बे वृष्टि अपारा दूध सी पर्वत करई प्रहारा वज्रपात जनु बारई बारा रघुपति कोपि बान धरी लाई घालिस में वीर निश्चर समुदाय लागत बान वीर चक्करे दूर जय तय मैं मरई सर्व शैल जनु निर्जन भारी सोनित सरी कादर भयकारी कादर भयंकर दुरिद सरिता चली परम पावनी दो कुल दल रथ रेत चक्र अवत बहति भयावनी जल जंतु जल गजपति चरत रवि सुजीवी दिलवाहन को गने सर शक्ति तामर सर्प चाप तरंग चर्म कमट बने वीर पर जनु तीर तरु मंजा भवन बेफेन कादर देख डरई तय सुवट के मन चैन मंजई भूत पिशाच बिताला प्रथमई महाजोटिंग कराला काक कंठ ले भुजा उठाई एक ते छिनछिनई एक ते खाई। भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की वर्षा करने लगे और शोभा शक्ति गुणों के दाम करना निदान प्रभु की जय हो प्रभु की जय हो ऐसा पुकारने लगे। इसी बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कस मचाती हुई आपस में टकराती हुई आई। उसे देखकर बानर योद्धा इस प्रकार उसके सामने चले जैसे प्रलय काल के बादलों के समूह बहुत से कृणाल और तलवारें चल रही थी मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हों। हाथी रथ और घोड़ों का कठोर चिंगाड़ ऐसा लगता था मानो बादल भयंकर गर्जना कर रहे हों। बानरों की बहुत सी पूंछें आकाश में छाई हुई हैं। वे ऐसी शोभा दे रही हैं मानो सुंदर इंद्रधनुष से उदय हुए हों। धूल ऐसी उठ रही मानो जल की धाराओं बाढ़ समूह बूंदों की अपार वृष्टि हुई है। दोनों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार करते और मानो बारंबार वज्रपात हो रहा हो। श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके बाणों की झड़ी लगा दी जिससे राक्षसों की सेना घायल हो गई। बाण लगते ही वीर चित्कार कर उठते हैं और चक्कर खा कर जहाँ पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उनके शरीर से ऐसे खून बह रहा है मानो पर्वत के भारी झरनों से जल बह रहा हो। इस प्रकार डरपोकों को उत्पन्न करने वाली रुधिर की नदी बहने लगी। डरपोकों का भय उठ जाने वाली अत्यंत अपवित्र नदी की रक्त की नदी बह चली। दोनों दल उसके दोनों किनारे हैं। रथ रेत और पहिए भंवर हैं और वह नदी बहुत भयानी बह रही है। हाथी पैदल घोड़े गधे तथा अनेकों सवारियां हैं जिनकी गिनती कौन करे। नदी के जल जंतु हैं बाढ़ शक्ति और तोमर सर्प धनुष तरंग और ढाल बहुत से कछुए हैं। वीर परही जनु तीर तरु मंजा बहु बन फेन कादर देख डरते सुबट के मन चैन सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। वीर पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे हैं मानो नदी किनारे के वृक्ष ढह रहे हों। बहुत ही मंजा बह रही है। वही फैन डरपोक जहाँ इसे देखकर डरते हैं वहाँ उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता है। मंजई भूत पिशाच बिताला प्रथम महाजोटिंग कराला काक कंटिले भुजा उड़ाई एक छीन एक है खाई एक कहे सही सो गाई सटो तुम्हार दरिद्र न जाई कैरत बट घायल तट गिरे जाता मनोअर्ध जल परे खेचे गिद्ध आत तट भाए जनवन सही खेले चित धाये बहु बट मैं चढ़ी तग जाए जन नार खिलाए सरी माही जोगिनी भरी भरी खप्पर संचय भूत पिशाच बदनप नंचई भट कराल कर ताल बजावई चामुंडा नाना विधिया गावे जम्बुक निकर कटक कर कटते खाई हुआई अघाई दुपट्टे कोटि निरुंड मुंड बिनु डोलई सील परे मई जय जय बोलई जो जय जय मुंड रुंड प्रचंड सिर बिनु धावई खप्परई
अलुजई सुबट बटन ढावही बानर निशाचर निकर मरदई राम बलियर दर्पित भय संग्राम रंगन सुबट सोई राम सरसिन कन्हरे रावण हृदय विचार निश्चर रंगारी मैं केली कपि बाहु भालु बहु माया करो पार देवन सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। वीर पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे हैं मानो नदी किनारे के वृक्ष ढह रहे हो। बहुत ही मंजा बह रही है, वहाँ फेन है डरपोक, जहाँ इसे देखकर डरते हैं वहाँ उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता है। भूत पिशाच और बेताल बड़े बड़े जोटों वाले महान भयंकर जोटिंग और प्रथम शिवगढ़ उस नदी में स्नान करते हैं। कौवे और चील भुजाएं लेकर उड़ते हैं और एक दूसरे से छीन कर खा जाते हैं। एक कोई कहते हैं, अरे मूर्खों, ऐसी मस्ती बहुतायत है फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती। घायल योद्धा तट पर पड़े करा रहे हैं मानो जहाँ तहाँ अर्धजल। वे व्यक्ति जो मरने के समय आधे जल में रखे जाते हैं पड़े हों। गिद्ध आते खींच रहे हैं मानो मछली मार नदी तट पर से चित्त लगाए हुए हैं। धनास्त होकर बंसी खेल रहे हैं, बंसी से मछली पकड़ रहे हैं। बहुत से योद्धा बहे जा रहे हैं और पक्षी उन पर चले जा रहे हैं मानो वे नदी में नावरी नौका क्रीड़ा खेल रहे हों। योगिनियों कपड़ों में भर भर कर खून जमा कर रही हैं। भूत पिशाचों की स्त्रियां आकाश में नाच रही हैं। चामुंडाएं योद्धाओं की खोपड़ियां करताल बजा रही हैं और नाना प्रकार से गा रही हैं। गीदड़ियों के समूह कट कट शब्द करते हुए मुर्दों को काटते हैं, खाते हैं, हुआ करते और पेट भर जाने पर एक दूसरे को डांटते हैं। करोड़ों धड़ बिना सिर के घूम रहे हैं और सिर पृथ्वी पर पड़े जय जय बोल रहे हैं। मुंड कटे सिर जय जय बोलते हैं और प्रचंड रुंड धड़ बिना सिर के दौड़ते हैं। पक्षी खोपड़ियों में उलझ कर परस्पर लड़े मरते हैं। वही उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओं को ढा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के बल से दर्पित हुए बानर राक्षसों के झुंडों को मसले डालते हैं। श्री रामचंद्र जी बाढ़ समूहों से मारे हुए योद्धा लड़ाई के मैदान में सो रहे हैं। रावण ने हृदय में विचारा कि राक्षसों का नाश हो गया है, मैं अकेला हूँ और बानर भालू बहुत हैं, इसलिए मैं अब अपार माया रचूं। देव ने प्रभु पया दे देखा, उपजे उरति क्षोभ विशेषा। सुरपति निज रति तुरत पठावा, परम सहित मातई ले आवा। देवताओं ने प्रभु को पैदल बिना सवारी से युद्ध करते देखा तो उनके हृदय में बड़ा भारी क्षोभ दुख उत्पन्न हुआ। फिर क्या था, इंद्र ने बहुत तुरंत अपना रथ भेजा, उसका सारथी मातली हर्ष के साथ उसे ले आया। तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा, हर्ष चढ़े कौशलपुर भूपा। चंचल तुरंत मनोहर चारी, जय हमर मन संगति वकारी। उस दिव्य और तेज के पुंज तेजोमय रथ पर कौशलपुरी के राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर चढ़े। उसमें चार चंचल मनोहर अजर अमर और मन की गति के समान शीघ्र चढ़ने वाले देवलोक के घोड़े जुते थे। रथारूढ़ रघुनाथ ही देखी, भय कपि बलुपाई विशेषी। सही न जाए कपिन के मारी, तब रावण माया विस्तारी। श्री रघुनाथ जी के रथ पर चढ़े देखकर रावण विशेष बल पाकर दौड़े। बानरों की मार सही नहीं जाती, तब रावण ने माया फैलाई। सो माया रघुवीर बाजी, लक्ष्मण कपिन सुबा नहीं साची। देख कपिन निशाचर अनुज सहित बहु कौशल धनी। एक रघुवीर जी के ही वह माया नहीं लगी। सब बानरों ने तो लक्ष्मण जी ने भी उस माया को सच मान लिया। बानरों ने राक्षसी सेना में भाई लक्ष्मण सहित बहुत से रामों को देखा। बहु राम लक्ष्मण देखी मरकट भालु मन अति अपन डरे। जन चित्र लिखित समेत लक्ष्मण जय और जय सोता हाजित वही करे। निज सेन चकित विलोक हसी कर चाप सजी कौशल धनी। माया हरि हरि निविष्णु हर्षि सकल मरकट हनी। बोरे राम सब तन चितौ बोले वचन गंभीर।
द्वंद्व दूज देखो सकल अमित भय अति वीर सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रघुनाथ जी ने की वह माया नहीं लगी। सब वानरों और लक्ष्मण जी को भी उस माया को सच मान लिया। वानरों ने राक्षसी सेना में भाई लक्ष्मण सहित बहुत से रामों को देखा। बहुत से राम लक्ष्मण देखकर वानर वालू मन में मिथ्या से बहुत ही डर गए। लक्ष्मण जी सहित वे मानो चित्रलेखा से जहाँ तहाँ खड़े देखने लगे। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर कौशलपति भगवान हरि दुखों को हरने वाले श्री रामचंद्र जी ने हंसकर धनुष पर वार चढ़ाकर पल भर में ही सारी माया हर ली। वानरों की सारी सेना हर्षित हो गई। फिर श्री रामचंद्र जी सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोले, हे वीरों, तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो।